अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी कि वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है वो अपनी स्किन केयर कैसे करें। ब्राइड्स टू बी स्किन केयर टिप्स आई विल डिस्कस हेयर। ना सिर्फ वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली है बल्कि ये बहुत से जितने भी मर्द हजरात हैं या ख़वातीन मुझे सुन रही हैं वो भी अगर इस पे अमल करेंगी तो उनकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। जैसे कि आजकल वेडिंग का सीज़न है और जो है वो बहुत सी बच्चियों की शादियां हो रही हैं तो वो काफ़ी कंसर्न्ड होती हैं और हमारे पास आती हैं। अगर आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई है और महीने बाद आपकी शादी है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपना हाइड्रेशन स्टेटस बहुत अच्छा करना है। पानी का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करें, 12 से 14 गिलास डेली पानी का पिएं, क्योंकि जैसे कि अब सर्दियों का सीज़न है और प्यास नहीं लगती लेकिन आपने फिर भी पीना है। जब भी आपकी बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस नॉर्मल होगा तो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा, स्किन आपकी ग्लो करेगी। उसके अलावा आपने अपनी फूड्स में हाई कार्ब्स यानी कि चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। जो बाहर की जंक फूड्स हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, उसको आप कम कर दें। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फल सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और ट्वाइस अ वीक आप मीट, गोश्त का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो एक नॉर्मल अमाउंट में मौजूद रहें। उसके अलावा जैसे कि शादियों में बच्चियों का बहुत सा टाइम बाज़ार में गुजर रहा होता है तो उनकी जो स्लीप होती है वो उनकी जो है वो इफ़ेक्ट होती है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपने स्लीप का एक पैटर्न रखें। जब भी नींद अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी। जो आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हैं वो भी नहीं होंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रात को 10 बजे, हद 11 बजे आप सो जाएं और सुबह 7-8 बजे आप उठ जाएं ताकि आपकी 7 से 8 घंटे की एक नॉर्मल स्लीप पूरी हो ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। अब ये तो वो बातें हैं जो आप बासानी घर में कर सकती हैं। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपका चेहरा बेहतर नहीं होता और अगर आपके फेस पे एक्नी है, मिलेज़मा है, पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए आपने अपने प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो आपको ऑफ़र करेंगे हाइड्रा फेशियल। जो आम फेशियल्स आप ले रहे होते हैं उससे अवॉइड करें। हाइड्रा फेशियल एक बहुत अच्छा जो है स्किन केयर जो है फेशियल है जिसको जो है एक डर्माटोलॉजिस्ट प्रॉपर अपनी टीम के अंडर करती है। और हाइड्रा फेशियल में जो आपकी जो स्किन है उसमें अनवांटेड जो पिगमेंटेशन है या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं थ्रू फेशियल। और साथ में जो है आपके हेयर्स जो हैं वो अगर तो बहुत लाइट हैं तो उसको जो है वो लुक दे देते हैं लाइट ब्राउन के, वो नज़र ना आए, जस्ट लाइक पॉलिश। ये बहुत एक अच्छा फेशियल है। तो हाइड्रा फेशियल है ये आप कोशिश करें कि 3 मंथ बिफोर स्टार्ट कर दें और 15 डेज बिफोर मैरिज इसको लाजमी आप ले लें। इसके इफेक्ट्स आप खुद देखेंगे। हाइड्रा फेशियल के बाद पिको लेजर थेरेपी एक बहुत इफेक्टिव है फेस के लिए, फेस की ग्लो के लिए, अनवांटेड पिगमेंटेशन और एक्नी को रिमूव करने के लिए। उसके अलावा जो बाज़ फीमेल के बॉडी पे, इवन फेस पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी लेज़र हेयर रिमूवल। जो लेज़र्स अवेलेबल हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसकी आप ट्रीटमेंट कोशिश करें कि 6 मंथ बिफोर मैरिज स्टार्ट कर दें और अगर आपकी शादी जैसे 1 मंथ बिफोर भी है तो उसका आप एक सेशन ले लें और इसको बाद में कंटिन्यू कर लें। इवन के फुल बॉडी लेज़र इज़ आल्सो अवेलेबल और इसका बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और साथ में ये स्किन पे किसी किस्म की कोई रैश या पीछे से कोई जो है स्किन पे किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करती और हेयर्स की जो ग्रोथ है बहुत अरसे बाद आती है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो इस लेज़र थेरेपी को आप लाजमी जो है वो ट्राई करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं ताकि जो है वो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करे और जो आपके जिस्म में अनवांटेड हेयर ग्रोथ है वो आपकी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप होम रेमेडीज़ करें और अगर उससे इफ़ेक्ट नहीं आता तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करके लाजमी आप जो मैंने आपको 3 बताए हाइड्रा फेशियल, पिको लेज़र थेरेपी एंड हेयर रिमूवल लेज़र थेरेपी, इसको आप लाजमी ट्राई करें। इनके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, ये एडवांस टेक्निक्स हैं और जो है जिस किस्म की आप जो लोकल ऑइंटमेंट्स ले रही होती हैं, नाइट क्रीम, वाइट करने वाली क्रीम्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं और पता नहीं क्या क्या, उससे आप अवॉइड करें ताकि आपकी स्किन पे रिएक्शन ना हो और आपकी स्किन ख़राब ना हो। Stay safe, stay healthy. Thank you so much. Allah Hafiz.